एक मनोरम दृश्य खुलता है। हरा भरा नीलगिरी वन, जहां प्राचीन सागौन के पेड़ आकाश को भेदते हैं। एक फुसफुसाती नदी परिदृश्य से होकर गुजरती है, जिसका कोमल गीत घने पत्तों के बीच बुना जाता है। बड़े और छोटे जीव स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, प्रकृति के डिजाइन के नाजुक संतुलन में सह अस्तित्व रखते हैं। ऊंचे टीले पर सिंह शेर शाही मुद्रा में अपने राज्य का सर्वेक्षण करता है। उसकी सुनहरी आंखें जंगल में घूमती हैं, सतर्क और बुद्धिमान, एक राजा की चौकस निगाह। वह हवा जीवन और वैभव से गूंजती है। सिंह के शांत प्रभुत्व के अधीन एक साम्राज्य। 1 साल बीत गया है। नीलगिरी का जंगल अब एक निर्दयी धूप के नीचे झुलस गया है। इसके जीवंत हरे रंग दुखद पीले रंग में फीके पड़ गए हैं। कभी जीवन से भरपूर नदियां अब धरती पर बंजर दरारें हैं, जो भूमि पर अंकित निराशा को दर्शाती हैं। प्यासे जानवर, दुबले पतले और थके हुए, पानी की तलाश में बेतहाशा खोज करते हैं। उनकी आंखें जीवित रहने की कठोर वास्तविकता को दर्शाती हैं। भूख और प्यास का भार हर प्राणी के चेहरे पर अंकित हो जाता है, जो प्रकृति की क्रूर परीक्षा का मूक प्रमाण है। एक भूदृश्य जो कभी आश्रय था, अब अस्तित्व की मौन गुहार के साथ गूंजता है, क्योंकि जंगल अपनी सबसे क्रूर परीक्षा सहता है। जंगल के किनारे पर शिकारी शिविर लगाते हैं। आधुनिक जाल जंगली से टकराते हैं। शिकार के लिए तैयार होते समय हथियार धूप में चमकते हैं। हिरण और खरगोश उनके जाल का शिकार हो जाते हैं। जीवन ट्राफियों तक सीमित हो जाता है। जंगल का जीवंत जीवन सिमट जाता है। डर की एक अदृश्य लहर पेड़ों से होकर गुजरती है। हवा आदमी और धातु की गंध से भारी है, जो इस प्राचीन क्षेत्र में विदेशी है। टहनी का हर झोंका, पत्तों की हर सरसराहट जंगल की बढ़ती बेचैनी फुसफुसाती है। प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे धब्बेदार धूप वन के फर्श को रंगती है, क्योंकि राजा शेर सिंह महासभा बुलाते हैं। नीचे जीवों का एक घबराया हुआ जमावड़ा इकट्ठा होता है। उनकी आंखें आशा और आशंका का मिश्रण दर्शाती हैं। शेर सिंह की आवाज गूंजती है, मैं शिकारियों पर हमला करने की बात करने के लिए दहाड़ता हूं, जिससे पत्ते हिल जाते हैं। मैं भाग जाने का सुझाव देता हूं। चीता कहता है, उसके शब्द तीखे हैं, जबकि लोमड़ी प्रस्ताव रखती है, मैं उन्हें धोखा देने की बात करता हूं। गप्पू चूहा और जंबो हाथी आगे आते हैं। हम एक योजना प्रस्तुत करते हैं, एक संयुक्त मोर्चा। शिकारियों के तंबू की धुंधली रोशनी में भारी खर्राटे हवा में गूंजते हैं, क्योंकि आदमी गहरी नींद में सो रहे हैं, जो पास में छिपे खतरे से बेखबर हैं। गप्पू के नेतृत्व में चूहों की एक टीम चुपके से तंबू में प्रवेश करती है। उनकी छोटी छोटी आंखें दृढ़ संकल्प से चमक रही हैं। चूहे अपना मिशन शुरू करते हैं। उनके नुकीले दांत आश्चर्यजनक दक्षता के साथ शिकारियों के जालों को कुतरते हैं। बिना डरे गप्पू अपनी टीम को वाहनों की ओर ले जाता है। उनका ध्यान अब टायरों को नुकसान पहुंचाने पर है। रबर फटने की आवाज तंबू में गूंजती है। छोटे जीवों द्वारा रचित विनाश की एक मूक सिम्फनी। अपना काम पूरा करने के बाद गप्पू और उसकी टीम रात में पीछे हट जाती है, अराजकता और भेद्यता का दृश्य छोड़कर। रात के आवरण में जंबो और उसके साथी जंगल के रास्ते पर कड़ी मेहनत करते हैं। घने पत्तों के खिलाफ उनकी सिलहूट स्पष्ट है। वे नदी से कीचड़ और भारी पत्थर ढोते हैं। उनकी हरकतें धुंधली रोशनी में जानबूझकर और उद्देश्यपूर्ण होती हैं। प्रत्येक भार जो पथ पर जमा होता है, एक मौन बाधा बन जाता है, जो अनजान शिकारियों के लिए बिछाया गया एक जाल है। ऊपर बंदर सूखी टहनियां इकट्ठा करते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में चमक रही हैं, अपने हिस्से की तैयारी कर रहे हैं। हवा प्रत्याशा से भरी हुई है। जंगल अपनी सांस रोक रहा है, क्योंकि जाल अपने निवासियों की चौकस निगाहों के नीचे आकार लेता है। नीलगिरी वन में सुबह होती है। शिकारी अपने फटे हुए जाल, टूटे हुए काट ढूंढने के लिए उठते हैं। हवा में एक आदिम चीख गूंजती है। छत से बंदर फलों की बौछार करते हैं, घुसपैठियों पर प्रकृति का प्रकोप बरसाते हैं। शेर सिंह की दहाड़ पेड़ों में गूंजती है, उन लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा जो घुसपैठ करने की हिम्मत करते हैं। हाथी और भेड़िए सामने आते हैं, एक अकल्पनीय संयुक्त मोर्चा। डरे हुए शिकारियों पर आगे बढ़ते हुए शिकारी घबराहट में बिखर जाते हैं। उनका घुसपैठ को खारिज कर दिया जाता है, क्योंकि
जीवंत जंगल में सद्भाव बहाल हो जाता है।